तो आप हीरो बनने आए थे? हीरो? ये हीरो हैं? कहाँ से हीरो नहीं लग रहे हैं आपको? एक्टर बनने आए थे? नहीं, अब मैं यहाँ मुंबई से ही हूँ सर। हाँ हाँ, हाँ, लेकिन तो आपको एक्टर बनना था? बचपन में ना आई वांटेड टू बी इन थिएटर एंड मुझे स्टेज से प्यार था, चाहे वो सिंगिंग का जरिया हो, चाहे वो थिएटर का जरिया हो, या डांस का, या एलिक्यूशन का। मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया क्योंकि मेरा लक्ष्य ये था कि आई वांट टू बिकम स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ओके, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। तो आई वाज टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, और करते करते गया, और पता नहीं नंबर लग गया एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। यू नो, समटाइम्स एज ए किड यू डोंट नो व्हाट यू लाइक, सब कुछ करना चाहते हो, एंड देन सडनली रियलाइज मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड आई स्टार्टेड, एंड बिकॉज आई वाज अ वेरी हाइपर चाइल्ड, मैं बहुत हाइपर हूँ एज ए किड। मेरी माँ बोलती प्लीज़ घर से निकल जा, तू यहाँ पर मेरा तांडव कर रहा है घर पे, तू इतना बेचैन क्यों रहता है। आई एम ऑलवेज लाइक दिस, मुझे और करना है, और करना है, और करना है, तो जा खेल के आ जा, जा खेल के आ जा। तो डांस बिकेम अ जोन फॉर मी टू काइंड ऑफ रिलीज दैट एक्स्ट्रा एनर्जी। मुझे बहुत एनर्जी थी। तो मुझे आई रिमेंबर आई वाज लर्निंग क्लासिकल सॉन्ग ऑल्सो, लेकिन मेरी एक नज़र ना वो घर के बाहर जहाँ जो मैदान हुआ करता था, मैं उसमें यार सर मेरे दोस्त खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे यू नो सारे कमा लगा रहा हूँ, सर लाइक सर मुझे सो आई वाज वेरी इम्पेशेंट, यू नो, फॉर सिंगिंग। ये ठहरा जैसे इस बंदे में है, यू नीड टू बी अ, यू नो, लाइक यू हैव टू हैव काफा। मेरे में पूरा पित्ता है, कुछ ज़्यादा ही फायर है। तो आई वाज लाइक नहीं मुझे, सो आई वाज रेस्टलेस एज दिस पर्सन। सो आई थिंक आई डांस कैन ऑफ स्टेबलाइज मी। तो उसने मुझे एक ठहराव लेके आया। व्हेन आई एम डांसिंग आई बिकम इन दैट जोन, जेन जोन पा लेता हूँ। तो वही चीज़ हुआ। सो दैट इज़ वाई एक्टिंग एंड ऑल इज अ पार्ट। सी एज अ डांसर यू हैव टू बी अ नर्तक एंड यू हैव टू बी अन अदाकारा। परफॉर्मेंस कला जो है ना, व्हेन वी लर्न इन द नाट्य शास्त्र ऑल्सो, यू विल लर्न कि ये एक हिस्सा है, अभिनय जो है वो एक हिस्सा है। तो वो हम सीख ही लेते हैं, बिकॉज अगर उसके बिना तो गाना तो डांसिंग अधूरा है। इट्स एक्सप्रेशन, इट हैज गॉट नो मीनिंग। एंड द मीनिंग एंड अभिनय बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ चेहरे से होता है, ये गलत बात है। टेक्निकली the only part of your face that should really express is your eyes. Rest of the body should be still. तो ये टेक्निक मैंने भी सीखी है कि क्या बी रिलैक्स विथ योर फेस एंड ओनली विद द आइज। और आइज जब तब वो एक्सप्रेस करती हैं जब आप आंखों से सोचते, मतलब दिमाग चलना चाहिए कि वो आप क्या फीलिंग लेके आ रहे हो, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये किरदार इसके पहले क्या कर रहा था, एंड व्हाट इज द इमोशन लीडिंग टू इट। तो दैट स्टार्ट्स टू रिफ्लेक्ट इन योर आइज। तो वो फिर वो सच हो जाता है। सो आई थिंक फॉर एज अ परफॉर्मर, स्पेशली कंटेम्प्रेरी डांस मेरी शैली है, हमें सख्त बोला जाता है कि यू कैन नॉट यूज योर फेशियल एक्सप्रेशंस, नॉट अलाउड। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर टू योर क्राफ्ट एंड योर बॉडी हैज टू डू द स्पीकिंग। आपके बॉडी, जैसे मैं पानी में भी गिरा तो द बॉडी एक्सप्रेशन इज सच कि मैं तड़प रहा हूँ। योर बॉडी हैज टू फील इट, नॉट योर फेस। So I think the language of contemporary dance is this, it's very strong and it's very rooted कि यहाँ से बांध दिया जाता है। अब नाउ अपने बॉडी से दिखाओ कि वही फीलिंग आप लेकर आ सकते हैं अपने डांसिंग के जरिए। So I think it's in a way it's also an acting, and I think it's a more refined and sophisticated way of acting. Beautiful. You know, of course मुश्किलें थी क्योंकि मैं फिल्मी परिवार से नहीं हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा, you know, हम हाथ पैर मारते थे कि कहीं ना कहीं नंबर लग जाए, लेकिन कभी ये गिले शिकवे नहीं है कि यार हमें वो मौके नहीं मिले, बिकॉज आई एन्जॉयड। आज मैं जो ये उस मुकाम तक पहुंचा हूँ, आई फील या एक जर्नी रही है, लेकिन कभी मैं नाराज़ नहीं रहा एंड मैं खुश रहा। अगर मुझे नहीं भी मिलता, आई नो फॉर अ फैक्ट, ये मैं बोल सकता हूँ कि आई वुड स्टिल रिमेन हैप्पी, बिकॉज मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है लाइफ में। क्योंकि जिस आर्थिक स्थिति से मैं गुजरा हूँ और जिस तरीके से मैं आया हूँ ना, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी अगर मैं मिल जाए मेरे काम से, जो मुझे मिल रहा था गोइंग हाउस टू हाउस टीचिंग डांस, उसमें ही मेरा जैकपॉट लग चुका था। फॉर मी नथिंग कुड बी बेटर व्हेन द डे समबडी टोल्ड मी कि, बिकॉज मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था और बच्चों को, आई लिव इन अ चौल, एंड चौल के जो नज़दीक बच्चे थे, दे टू कम फॉर मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन। आई टू चार्ज 200 रुपीज़। 8 बच्चे थे, 16 रुपये मिलते थे, 1600 रुपीज़ टू गेट। उसमें से घर में देना, फीस को भरना, ट्रेन की पास लगाना। बाय द टाइम आई हैड नथिंग। जब मुझे कोई ऑफर मिला टू टीच डांस, ओके, वेरी रिच लेडी सेड, ओ यू नो माई चिल्ड्रन वांट टू लर्न डांस, कैन यू सीम टू बी डांसिंग राइट, तो सिखा दो। आई सेड आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर। नहीं, बट यू डांस वेरी वेल। आई सेड बट आई एम नॉट अ ट्रेन टीचर। आप यू जस्ट कम एंड टीच। और क्योंकि मैंने उनको एक बार सिखाया था, वो जीत गए थे। वो बहुत आप बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो बच्चों पर, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, आप आओ, दे लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम यू।
ओके एंड आई थॉट कि मुझे फ्री में सिखाना पड़ा बिकॉज मेरे माइंड में कि ये डांस के लिए कौन पैसे देता है सो एंड आई वाज डूइंग मैनेजमेंट दैट टाइम, आई वाज डूइंग होटल मैनेजमेंट दैट टाइम. सो मैंने बोला कि मैम आई हैव ओनली सैटरडे संडेज फ्री, आई कैन कम ऑन सैटरडे संडेज. यस यस मैं आपको ना 8 बच्चे दे दूँगी यू नो घर के, मतलब हमारे बिल्डिंग के. आई सेड ओके फाइन. कितना लोगे आप इस डांस क्लास का? आई सेड आपको जो मर्जी है. आई सेड 500 चलेंगे? आई सेड ओके 500 ठीक है. आई मीन आई एम टीचिंग 8 किड्स 200 रुपीज़ मैथ साइंस इंग्लिश एवरी डे. सैटरडे संडे के लिए तो 500 8 बच्चों के लिए ठीक है. 1 महीना हो गया, वो लिफाफा उसने दिया और बोला ये दिस इज़ योर फी. तो मैंने कहा मैम यहाँ पे तो 4000 है. ऐसा हाँ ना 500 एक बच्चे के लिए. मैं शॉक में चला गया. आई थिंक फॉर मी दैट वाज द बिगेस्ट कमाई एवर बिकॉज उस टाइम पे मेरे घर पे मैं सबसे ज़्यादा कमाने लगा. आई वाज ओनली 17 और 18. तो आई थिंक उसके बाद से आई डोंट थिंक एनी अमाउंट इज बिगर फॉर मी बिकॉज फॉर मी दैट हैज़ बिन द हाइस्ट अमाउंट इवन दो इट्स अबाउट अ वैल्यू, इट्स नॉट द नंबर. सो आई थिंक टू जंप दैट और ये मौका ऐसे ही तुक्का मिला. ब्यूटीफुल. So I think for me everything is a plus. और थोड़ा ऊपर नीचे आएगा it's okay because you know I have got a lot from life from where I've come from. जिस स्थिति से गुजरा हूँ I feel struggle वो होता है जब आप ऊपर होते हैं और फिर आपको नीचे गिरा जाता है और फिर you have to adjust because now your mind and body is already used to a certain luxury in life and then you have to start all over again from scratch. That's hard. जब when you're born in nothing और मेरी माँ ने बोला था कि जो है उसको अच्छा बनाओ. Don't ever complain. There was a thumb rule, never complain. Beautiful. Okay? So I think people say struggle. उनके नज़रिए से struggle है. Even लोग say, oh, you become famous. No, it's in your eyes that I'm famous. In my head, I'm still struggling to prove myself as an artist. Beautiful. So ये आपकी सोच है. And it's not my viewpoint that, you know, I am somebody or whatever. I mean, I know, I understand कि क्यों आप मुझे ये कह रहे हैं, but it's not in my head. It's your game, it's your perception.